नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। हम आपके लिए लाए हैं खाकी बैच की हिंदी की सबसे बेस्ट क्लास, जो आपको वर्दी पहना के रहेगी दोस्तों। तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज मैं आपको हिंदी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास संधि को बताने वाला हूँ, संधि पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो से पहले आपको वर्णमाला के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से वर्णमाला है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी में पूछता है तो वर्णमाला से पूछता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, संधि को स्टार्ट करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। कभी कभी दोस्तों इतिहास में आप पढ़े होंगे कि 2 राजाएं हुआ करते थे और वो आपस में लड़ते थे, युद्ध करते थे और बाद में संधि कर लेते थे। तो उस समय उस संधि में उन राजाओं का क्या होता था, मेल मिलाप हो जाता था। क्या हो जाता था? मेल मिलाप हो जाता था। तो होता था कि मतलब ये दोनों राजा आपस में संधि कर लिए। लेकिन हिंदी में संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल। 2 वर्णों का मेल को संधि कहते हैं दोस्तों। हिंदी में आपको 2 जगह मेल पढ़ना है। मेल यानी मिलाप। पहला वर्णों का मेल, वर्णों का मेल को संधि कहते हैं। और दूसरा पढ़ना है शब्दों का मेल, तो शब्दों का मेल को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया। अब तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। पूछ देगा वर्णों का मेल किसे कहते हैं, तो समास तो नहीं लगा देंगे। नहीं, क्या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, देव प्लस आलय, इसमें वह एक व्यंजन है। और व्यंजन को हमने पहले ही वर्णमाला में बताया है कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र होता नहीं है, इसके साथ कोई न कोई जरूर स्वर लगा रहता है। तो इसमें व के साथ अ लगा है। क्या लगा है? अ। तो देव का अंतिम ध्वनि अ और आलय का ये शुरू वाला जो ध्वनि है, वर्ण है आ, इन वर्णों के मिला करके यहाँ पे आप का मात्रा बन रहा है। तो इसमें वर्णों का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। जहाँ पे वर्णों का मेल होगा वहाँ पे संधि कहलाएगा। जैसे मान लीजिए प्रति एक शब्द है, दिन एक शब्द है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है प्रतिदिन। यहाँ पे दोनों शब्दों का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे समास होगा। वर्णों का मेल संधि, शब्दों का मेल समास। आइए जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जहाँ पे दोनों तरफ स्वर हो और उनका मेल हो तो वहाँ पे स्वर संधि कहलाता है। जहाँ पे एक तरफ स्वर, दूसरा तरफ व्यंजन, या दोनों तरफ व्यंजन हो और वहाँ पे मेल हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। और जहाँ पे कम से कम एक तरफ विसर्ग हो तो वहाँ पे विसर्ग संधि कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि, जिस संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ बनता है वहाँ पे दीर्घ संधि कहलाता है। और जिस संधि में सिंगल मात्रा बनता हो, सिंगल मात्रा, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, देखिए इसमें एक एक है, सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, ये इसमें भी सिंगल है। तो जहाँ पे ए की मात्रा बने और जहाँ पे ओ की मात्रा बने वहाँ पे गुण संधि होता है, वहाँ पे गुण संधि होता है। और इसी में आता है ऋषि। जिस संधि में ऋषि होता है, ऋषि, वो गुण संधि में आता है दोस्तों। अब जहाँ पे सिंगल नहीं, डबल, जहाँ पे एक एक की और वृद्धि हो जा रही है, जहाँ पे डबल मात्रा बनता है, जैसे आए, आए इसमें क्या है? डबल मात्रा है। आओ, इसमें भी क्या है? डबल मात्रा है।
तो इसमें जो है जहाँ जिस संधि में ये दोनों बनते हैं आए और औ, तो वहाँ पे क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। और जिस संधि में य और व के साथ आधा अक्षर आता है वहाँ पे यड़ संधि होता है। और इसके साथ ही मातृ और पितृ ये दोनों शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे यड़ संधि कहलाता है। और जहाँ पे य और व के साथ पूरा अक्षर आता हो वहाँ पे अयाद संधि होता है। दोस्तों आइए एक एक करके अब सबको पढ़ लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी जिस संधि में बड़ा मात्रा बनता हो, जैसे बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए महात्मा, महात्मा में आ की मात्रा, विद्यालय में आ की मात्रा, वार्तालाप में आ की मात्रा, महानंद में आ की मात्रा, वीरांगना में आ की मात्रा, मतानुसार में आ की मात्रा, देवालय में आ की मात्रा है। तो इसमें क्या है, सब में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। अब बड़ी ई मात्रा वाले देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अतीव, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। मुनीन्द्र, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा है। हरीश, बड़ी ई की मात्रा है। लक्ष्मी इच्छा, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। योगेश्वर, योगीश्वर, इसमें बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों। तो इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। अब बनता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ वाले शब्द देख लेते हैं दोस्तों। जैसे भानुदय, बड़ा ऊ की मात्रा। गुरुपदेश, बड़ा ऊ की मात्रा। लघुर्मी, बड़ा ऊ की मात्रा। साधुत्मा, बड़ा ऊ की मात्रा। वधुत्सव, बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये सब क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि है दोस्तों। अब तो पहचान लेंगे दोस्तों, जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा रहे वो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है दोस्तों। अब आपको संधि विच्छेद करने का नियम बताऊंगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्त विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पे विद्या न लिख कर के विद्या क्यों नहीं होगा, विद्या प्लस आलय की जगह पे अलय क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्त संधि विच्छेद में जो शब्द होते हैं वो भी शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। विद्या का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है और आलय का मतलब इसका भी शाब्दिक अर्थ घर होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे विद्या और अलय ना होकर के विद्या प्लस आलय होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गुण संधि। तो जिस संधि में सिंगल मात्रा वाले वर्ण बनते हो वहाँ पे गुण संधि होता है। अब आपको दोस्तों समझना होगा कि सिंगल मात्रा क्या होता है। सिंगल मात्रा दो होते हैं, कौन कौन से, एक ए की मात्रा, एक ओ की मात्रा। और गुण संधि में ऋषि भी आता है। ये तीन चीज़ याद करनी है। जहाँ पे सिंगल मात्रा वाले वर्ण मिले, जहाँ ऋषि मिल जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होता है। जैसे मान लीजिए नरेंद्र, इसमें क्या है, सिंगल। सुरेंद्र, इसमें क्या है, सिंगल मात्रा है। पुष्पेंद्र, सिंगल मात्रा है। परमेश्वर, सिंगल मात्रा है, देखिए एक की मात्रा। सोमेश, इसमें सिंगल मात्रा है। उमेश, राकेश, ये सब क्या है, सिंगल मात्रा वाले। इसमें सभी में क्या है, एक की मात्रा है। हितोपदेश, देखिए ओ की मात्रा आ गया, इसमें भी क्या है, सिंगल है। सूर्योर्जा, इसमें क्या है, सिंगल मात्रा है, ओ की मात्रा। जलोर्मी, ओ की मात्रा है। सप्तर्षि, इसमें देखिए ऋषि आ गया। सप्तर्षि, इसमें ऋषि आ गया, तो ये भी क्या है, ये गुण संधि होता है। राजर्षि, इसमें भी ऋषि आ गया। ब्रह्मर्षि, इसमें भी ऋषि आ गया। तो जहाँ पे सिंगल मात्रा वाले वर्ण मिले, जहाँ पे ऋषि मिले, वहाँ पे गुण संधि होता है दोस्तों। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि सिंगल मात्रा वाले ए है, ओ की मात्रा है, तो डबल मात्रा के क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, और डबल मात्रा क्या होता है दोस्तों। तो अब अगला संधि है वृद्धि संधि। इसका नाम ये दोस्तों वृद्धि संधि। तो जहाँ पे सिंगल में, जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे एक मात्रा की और वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक की मात्रा है, इसमें एक और बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, आय की मात्रा। ये ओ की मात्रा में सिंगल है, जब एक और की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा औ की मात्रा। तो जहाँ पे आय की मात्रा और जहाँ पे औ की मात्रा, जहाँ पे आय की मात्रा और जहाँ पे औ की मात्रा आएगा तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी दोस्तों।
अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं दोस्तों, जैसे एकाएक। एकाएक में इसमें देखिए डबल है, डबल मात्रा है यानी आय की मात्रा है। लोकैषणा में आय की मात्रा है। धन ऐश्वर्य में आय की मात्रा है। सदैव में आय की मात्रा है। महेश्वर्य में आय की मात्रा है। देखिए वनौषधि, यहाँ पे औ की मात्रा, यहाँ भी डबल है। दंतोष्ठ, यहाँ भी डबल है, औ की मात्रा। परमौदार्य, यहाँ भी औ की मात्रा है। महाऔषधि, यहाँ भी औ की मात्रा है। तो जहाँ पे आय की मात्रा और औ की मात्रा डबल वाले जहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे तुरंत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे वृद्धि संधि है दोस्तों। अब अगला संधि पढ़ेंगे दोस्तों, यड़ संधि। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है दोस्तों, यड़ संधि। देखिए इसके नाम में ही है यड़, य है ना इसके नाम में। तो जिस संधि में य व आए, जिस संधि में य और व आए और उसके साथ कोई आधा अक्षर आए, य व के साथ आधा अक्षर आए, तो वहाँ पे यड़ संधि होता है, वहाँ पे यड़ संधि होता है। एक और दोस्त आपको याद करना पड़ेगा, जहाँ पे मातृ या पितृ दोनों आ जाए, जहाँ पे मातृ और पितृ दोनों आ जाए, वहाँ पे भी यड़ संधि होता है। तो यड़ संधि कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ पे य व के साथ आधा अक्षर या फिर मातृ या पितृ आए, तो वहाँ पे क्या होता है, यड़ संधि होता है। अब उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे देख लीजिए अत्यधिक, देखिए य के साथ आधा त है। यद्यपि, य के साथ आधा द है। इत्यादि, य के साथ आधा त है। यानी इन कुल में क्या है, य के साथ या व के साथ क्या है, आधा अक्षर है। और यहाँ पे देख लीजिए दो शब्द, मातृच्छा, यहाँ पे मातृ आ गया, पितृच्छा, पितृ आ गया, तो यहाँ पे क्या है, यड़ संधि है दोस्तों। अब स्वर संधि के सबसे लास्ट संधि होता है अयादि संधि। तो यड़ संधि में तो पढ़ लीजिए य व के साथ आधा आधा अक्षर। इसमें क्या होता है कि य व के साथ पूरा अक्षर होता है। इसमें य और व के साथ पूरा अक्षर आता है आगे, और इसमें य व में कुछ मात्रा भी लग सकता है दोस्तों, इससे घबराना नहीं है। य और व के आगे जो है पूरा अक्षर आएगा, और व में या य में क्या होता है, मात्रा भी लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अयादि संधि होता है। जैसे न या न, देखिए य के साथ पूरा न आ गया। स या न, य के साथ पूरा स आ गया। नायक, य के साथ पूरा ना आ गया। गायक, य के साथ पूरा गा आ गया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अयादि संधि होता है। अब जैसे मान लीजिए भावन, तो यहाँ पे व के साथ क्या है, पूरा भ में आ के मंत्र आ गया। नाविक, दोस्तों देखिए नाविक, तो इसमें व में क्या है, कुछ मात्रा भी आ गया और उसके आगे पूरा अक्षर भी आ गया। तो जहाँ पे य व के साथ पूरा अक्षर आए या य व में भी मात्रा भी आता है, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे अयादि संधि होता है।